हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। पूरी बाहों का स्वेटर पहने, गले में स्कार्फ डालते हुए उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर की ओर झांका। बाहर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आज फिजा में पूरी तरह से धुंध छाई हुई थी। कैलाश जी ने मॉर्निंग वॉक न जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके लिए यह शहर नया था। सेवानिवृत्त होने के पश्चात कैलाश जी पहली बार आकाश और मिष्टी के पास कानपुर से दिल्ली आए हुए थे। वैसे तो वे आकाश और मिष्टी के पास आना नहीं चाहते थे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद मिष्टी ने जिद ही पकड़ ली कि वे उनके साथ चल कर रहें। इस बार उनके पास कोई बहाना भी ना था। पिछले 1 वर्ष से कैलाश जी अपनी धर्म पत्नी अंबिका की मृत्यु के पश्चात कानपुर में अकेले ही रह रहे थे। इसी बीच आकाश और मिष्टी ने कई बार उन्हें दिल्ली आने का मनुहार किया, लेकिन वे हर बार अपनी नौकरी का बहाना बना टाल जाते। कभी कभी अपने मन का न होते हुए भी दूसरों की खुशी के लिए कुछ काम कर लेना चाहिए, अच्छा होता है। और फिर ये तो हमारे बच्चे हैं। अंबिका की यह बात याद आते ही कैलाश जी दिल्ली आने के लिए तैयार हो गए। आकाश की शादी के बाद से ही कैलाश जी थोड़े खिंचे खिंचे और आकाश से नाराज चल रहे थे, लेकिन वे कभी किसी से कुछ नहीं कहते। आकाश और मिष्टी की शादी के लिए भी वे कहाँ राजी थे। वे तो बस अंबिका के कहने पर इस शादी के लिए तैयार हुए थे। अंबिका ने कहा था, कैलाश आप आकाश और मिष्टी की शादी की सहमति दे दो। आकाश की खुशी में ही हमारी खुशी है। मिष्टी से शादी कर आकाश खुश रहेगा, हमें और क्या चाहिए। प्रति उत्तर में कैलाश जी ने अपने स्वर में झुंझलाहट और नाराजगी जताते हुए कहा था, ये तुम कह रही हो अंबिका, यह जानते हुए कि वे लोग बंगाल के टिपिकल बंगाली हैं, जिनकी सुबह अंडा मांस मछली से शुरू होती है, और हम यूपी के जनेऊधारी ब्राह्मण। तब अंबिका बड़े प्यार से कैलाश जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए और अपने सिर को उनके कंधों पर रखते हुए शांत भाव से बोली, जाति धर्म और जात पात में क्या रखा है। मिष्टी बहुत ही प्यारी बच्ची है, बिल्कुल बंगाल के मीठे रसगुल्ले की तरह। और फिर वो हमारे आकाश की पसंद है। मुझे पूर्ण विश्वास है आकाश और हमारा परिवार का मिष्टी पूरा पूरा ख्याल रखेगी। ना चाहते हुए भी कैलाश जी ने अंबिका की खुशी के लिए इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। कैलाश जी की आज दिल्ली में आज पहली सुबह थी। धुंध की वजह से वे मॉर्निंग वॉक नहीं गए, तो उन्होंने सोचा चलो चल के गैलरी में बैठ अखबार ही पढ़ लिया जाए। गैलरी में जाते ही कैलाश जी की आंखों में चमक सी आ गई और होठों पे मुस्कान। गैलरी में ठीक वैसी ही आराम कुर्सी रखी थी जैसे उन्हें अखबार पढ़ते समय पसंद है। उन्होंने जब गैलरी में नज़र दौड़ाई तो उनका मन और प्रफुल्लित हो उठा। उनके पसंद के रंग बिरंगे खूबसूरत मौसमी फूल गैलरी के गमलों से झांक रहे थे। कैलाश जी आराम से
आराम कुर्सी पर बैठे। अखबार पढ़ना अभी शुरू ही किया था कि चिर परिचित खनकती आवाज के साथ मिष्टी सी मुस्कान लिए मिष्टी टेबल पर चाय रखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पापा जी, यह लीजिए आपकी अदरक और इलायची वाली गर्मा गर्म चाय। मुझे पता है आपको चाय के बगैर अखबार पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कैलाश जी मंत्रमुग्ध होकर थोड़ी देर मिष्टी की ओर देखते रहे। वे उससे कैसे कहें कि उन्होंने सुबह की चाय अंबिका के शांत होने के साथ ही छोड़ दी है। वे कुछ कहते इससे पहले मिष्टी बोली, पापा जी आप आराम से अखबार पढ़िए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। आपके पसंद की आलू की सब्जी, पूरी और टमाटर की मीठी चटनी। इतना कह मिष्टी वहाँ से चली गई। चाय पीते हुए कैलाश जी को एहसास हुआ फिजा में फैली धुंध धीरे धीरे छट रही है। आसमां में लालिमा लिए सूरज की सुनहरी किरणें गैलरी पर पड़ने लगी हैं। बाहर के नज़ारे भी अब थोड़े थोड़े नजर आने लगे हैं। फूलों की पंखुड़ियां एवं पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदें चमकने लगी हैं। कैलाश जी के मन में आकाश और मिष्टी के लिए छाई नाराजगी की धुंध अब धीरे धीरे छटने लगी है। तो गाइस, आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।